नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के बारे में। एक ऐसा पर्व जो माँ दुर्गा की भक्ति, शक्ति और आस्था का प्रतीक है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। भारत के हर राज्य में नवरात्रि का उत्सव अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कहीं गरबा और डांडिया होता है, कहीं रामलीला और विजयदशमी, तो कहीं उपवास और हवन का आयोजन। 2. नवरात्रि का महत्व 2 मिनट। नवरात्रि सिर्फ धार्मिक पर्व ही नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना का समय है। मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। यह पर्व असत्य पर सत्य की विजय और अंधकार पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी नवरात्रि के दिनों में उपवास करना शरीर को डिटॉक्स करता है और मन को शुद्ध बनाता है। 3. माँ दुर्गा के 9 स्वरूप 6 मिनट। अब बात करते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों की, जिनकी पूजा नवरात्रि के दौरान की जाती है। 1. शैलपुत्री माता। पहले दिन इनकी पूजा होती है। यह पर्वत की पुत्री है और शक्ति का प्रतीक। 2. ब्रह्मचारिणी माता। दूसरे दिन की देवी, तपस्या और त्याग की मूर्ति। 3. चंद्रघंटा माता। तीसरे दिन इनकी आराधना होती है। ये साहस और वीरता की देवी मानी जाती हैं। 4. कूष्मांडा माता। चौथे दिन पूजा होती है, जिन्होंने अपनी हंसी से सृष्टि की रचना की। 5. स्कंद माता। 5वें दिन पूजी जाती है। ये कार्तिकेय की माता है और मातृत्व की शक्ति का प्रतीक। 6. कात्यायनी माता। 6ठे दिन इनकी पूजा होती है। ये दानवों का नाश करने वाली शक्ति है। 7. कालरात्रि माता। 7वें दिन की देवी। ये भक्तों के सभी भय का नाश करती हैं। 8. महागौरी माता। 8वें दिन पूजी जाती हैं। ये पवित्रता और शांति की प्रतीक। 9. सिद्धिदात्री माता। 9वें दिन इनकी पूजा होती है। ये सभी सिद्धियां और वरदान देने वाली माता है। हर दिन का अपना रंग और महत्व होता है, जिसे भक्त विशेष भक्ति भाव से मानते हैं। 4. नवरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि में पूजा का विशेष महत्व है। कलश स्थापना यानी घट स्थापना पहले दिन की जाती है। 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने का महत्व है। भक्त उपवास रखते हैं और फलाहार करते हैं। प्रतिदिन माता के अलग अलग रूप की पूजा की जाती है और दुर्गा सप्तशती, देवी पाठ व आरती गाई जाती है। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का महत्व है, जहां छोटी बच्चियों को माँ दुर्गा का स्वरूप मानकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है। 5. नवरात्रि की कथाएं 4 मिनट। नवरात्रि से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। फाक महिषासुर मर्दिनी कथा कहते हैं कि महिषासुर नामक राक्षस ने देवताओं को परास्त कर दिया था। तब सभी देवताओं की शक्तियों से माँ दुर्गा का प्रकट होना हुआ। उन्होंने 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए इसे विजयदशमी कहा जाता है। 2. राम और रावण की कथा। रामायण के अनुसार भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना की थी। तभी उन्हें विजय प्राप्त हुई और 10वें दिन रावण का वध हुआ। इसीलिए दशहरा को बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व माना जाता है। 6. नवरात्रि उत्सव और परंपराएं 2 मिनट। गुजरात और महाराष्ट्र में गरबा और डांडिया नृत्य का आयोजन होता है। उत्तर भारत में रामलीला और रावण दहन की परंपरा है। दक्षिण भारत में गोलू सजाने की परंपरा है। पूर्वी भारत, खासकर बंगाल में दुर्गा पूजा का भव्य आयोजन होता है। हर क्षेत्र अपनी संस्कृति के हिसाब से इस पर्व को मनाता है, लेकिन भाव एक ही है, माँ शक्ति की भक्ति। 7. कंक्लूजन 1.5 मिनट। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जब भी जीवन में अंधकार और बुराई बढ़े, तो आस्था, साहस और भक्ति से उसका अंत किया जा सकता है। यह पर्व हमें आत्मविश्वास, शक्ति और सकारात्मकता का संदेश देता है। तो इस नवरात्रि माँ दुर्गा से प्रार्थना करें कि वे हमें शक्ति, ज्ञान और सुख समृद्धि प्रदान करें। पृष्ठभूमि में देवी आरती, मंत्र, जय माता दी।